तो अभी का जो जनरेशन है उसका क्वेश्चन रहता है कि मृत्यु हो जाने के बाद ये सब टाइम पास क्यों करना है। दो चीज नहीं छोड़नी चाहिए, एक है श्राद्ध और दूसरा है संस्कार। 3 घंटे से ज्यादा शरीर को रखेंगे तो उसकी दुर्गति निश्चित होगी। 12 दिन तक वो जीव अपने घर में ही रहता है। आधुनिक समय में ये सब लुप्त होता जा रहा है। तो जिस जीव ने अपने जीवन के दरमियान पुण्य कर्म नहीं किया है, पाप कर्म ही किया है, जिसने पाप किया है उसको वो नदी के अंदर डुबाया जाता है, रक्त और मांस के अंदर डुबाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति ही होती है। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जो हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाता है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में, यानी पितृपक्ष के बारे में। श्राद्ध के बारे में सुनते ही बहुत से लोगों के मन में भय या उदासीनता आ जाती है। श्राद्ध आने का महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, ये सब हम जानेंगे आज अथर्ववेदाचार्य वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट जी से। शास्त्री जी, आज हम श्राद्ध के बारे में जानना चाहते हैं, श्राद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद में क्या होता है, क्योंकि श्राद्ध मृत्यु के बाद ही होता है, सब चीजें उसके बाद ही होती है। मृत्यु के बाद में क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चीजें चलती है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। मृत्यु जब भी होती है तभी शरीर से आत्मा निकल जाती है, और शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि सूर्यास्त के बाद पुरुष हो या स्त्री हो उसके अग्नि संस्कार नहीं होते। सूर्यास्त के पहले होता है अग्नि संस्कार, या तो सूर्योदय के बाद होता है। शरीर से एक बार जीव निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो ज्यादातर वो शरीर को रखा नहीं जा सकता है। 3 घंटे से ज्यादा शरीर को रखेंगे तो उसकी दुर्गति निश्चित होगी। 3 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। छोटे छोटे जंतु जीव उसमें नए प्रकट हो जाते हैं, इसलिए 3 घंटे के ऊपर रखे नहीं जा सकते हैं। तो या तो सूर्यास्त के पहले अग्नि संस्कार कर देना चाहिए, या सूर्योदय के बाद। रात्रि में अग्नि संस्कार नहीं होता। तो जब अग्नि संस्कार करते हैं वो भी एक संस्कार ही है। 2 चीज नहीं छोड़नी चाहिए, एक है श्राद्ध और दूसरा है संस्कार। संस्कार यानी हमारे 16 संस्कार। जो प्रथम संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है, और 16वां जो संस्कार है वो अंतिम संस्कार, जो हम स्मशान में जो करते हैं उसे अंतिम संस्कार ही कहा जाता है। तो वो भी हमारा एक 16 संस्कार में से लास्ट जो 16वां संस्कार है वो अंतिम संस्कार है। तो उसमें जब भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद 6 पिंड दिया जाता है, और वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाग दिया जाता है। पिंड एक घर के द्वार पर, गांव के द्वार पर, श्मशान में, ये सब 6 प्रकार के पिंड अर्पण किया जाता है। उसका वर्णन है शास्त्र में, उसके मंत्र बताए, और वो मंत्र से वो पिंड वहां समर्पित किया जाता है। उसके बाद स्मशान में जाके एक अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, और वो अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद वो अग्नि में आहुति दी जाती है। और उसके बाद चिता के ऊपर जिसकी मृत्यु हुई है उसके शव को सुलाया जाता है, और जिस अग्नि में यज्ञ किया है उस अग्नि में से अग्नि लेके अग्नि संस्कार किया जाता है। तो ये अभी आधुनिक समय में
ये सब लुप्त होता जा रहा है। 6 पिंड नहीं दे पाते हैं, कहीं कहीं 6 पिंड भी नहीं देते हैं। और श्मशान में जाके पहले एक अग्नि को प्रज्वलित करते जिसका नाम है क्रव्याद अग्नि। 49 प्रकार के अग्नि है, दिखने में सब एक के जैसे ही है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में ऋग्वेद में बताया है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्त हस्तासो अस्य, ये अग्नि का स्वरूप है। अग्नि का स्वरूप कैसा है? चत्वारि श्रृंगा, उसके 4 सिंग लगे हुए हैं। त्रयो अस्य पादा, 3 पैर है। ऐसे विचित्र स्वरूप के अग्निदेव है। और वो अग्नि के प्रकार कितने हैं? तो 49 प्रकार के अग्नि है। उसमें से जो स्मशान में किया जाता है उस अग्नि का नाम है क्रव्याद अग्नि। जो हमारे घर में, रसोई घर में जो अग्नि आता है वो अग्नि का नाम है पावक अग्नि, जिससे हम रसोई बनाते हैं। तो वो पावक अग्नि आती है। जैसे हमें भूख प्यास लगती है तो जठराग्नि प्रकट होती है, क्रोध आता है तो क्रोधाग्नि प्रकट होती है। वैसे ही स्मशान में जो अग्नि है उसका नाम क्रव्याद अग्नि है। विवाह संस्कार जब भी होता है तो विवाह संस्कार में जो अग्नि आती है वो योजक नाम की अग्नि आती है। और योजक नाम की अग्नि क्यों? उसका नाम योजक इसलिए है क्योंकि युंज धातु से बना वो शब्द है। और युंज धातु जिसको हम जोड़ते हैं वहीं पे युंज धातु का प्रयोग होता है। तो पति और पत्नी दोनों को जोड़ने के लिए जो अग्नि है वो योजक नाम की अग्नि है। तो इसलिए वहां शादी में, विवाह में योजक अग्नि आती है। स्मशान में विवाह नहीं कराया जाता। स्मशान में भी विवाह होता है, ऐसा आपने भी देखा होगा। लेकिन वहां वो क्रव्याद अग्नि है और वो अंतिम संस्कार में ही उसका उपयोग होता है। तो वो जब भी हो जाए, अग्नि संस्कार हो जाए, तभी ऐसा भी वर्णन है हमारे शास्त्र में कि 5 महाभूतों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो उसमें से 3 जो महाभूत है वो आकाश के अंदर विलीन हो जाते हैं, उड़ जाते हैं आकाश में। कौन से 3 तत्व? तेज, वायु और आकाश। और पृथ्वी और जल वो नीचे रहता है। तो ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर 5 महाभूत में विलीन होना चाहिए। कौन से 5 महाभूत से बना है? अग्नि, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत से शरीर बना है। तो मृत्यु जब भी होती है तभी अग्नि संस्कार करते हैं तो उसकी जो भस्म है वो वायु के रूप में आकाश में उड़ जाती है। उसका तेज वो भी आकाश में उड़ जाता है। फिर भस्म हो जाने के बाद, पूरा शरीर भस्म हो जाए उसके बाद उसकी भस्म पृथ्वी में विलीन होती है। और अंत में अस्थि विसर्जन हम करते हैं। तो अस्थि विसर्जन जो है वो अस्थि विसर्जन जल में करने के लिए जाते हैं। गंगा आदि पवित्र तीर्थ में जल में अस्थि विसर्जन करते हैं। तो जो 5 महाभूत से बना हुआ शरीर 5 महाभूत में विलीन होना चाहिए। और अस्थि विसर्जन कब करना चाहिए? तो बहुत लोगों को ऐसा मालूम नहीं, पता नहीं रहता है कि अस्थि विसर्जन कब होता है। लेकिन शास्त्र में बताया है कि चतुर्थ दिन यानी चौथे दिन मृत्यु के पश्चात अस्थि विसर्जन करते हैं। तो अग्नि संस्कार हो जाए उसके बाद जो जीव है वो प्रेत स्वरूप बन जाता है। और 12 दिन तक वो जीव अपने घर में ही रहता है, ऐसा प्रमाण है। अच्छा, जैसे अग्नि संस्कार हो गया और जो अग्नि संस्कार जो करते हैं, जो पुत्र है, बड़ा पुत्र है, जो अग्नि संस्कार करते हैं, वो जीव उसके साथ घर में आते हैं और वो जीव घर के वायव्य कोने में विराजमान हो जाता है। आप घर में कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं
वो सब वो देख सकते हैं, अच्छा। सब वो सुन सकते हैं। 72 घंटे तक वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और 12 दिनों तक वो जीव जिस घर में मृत्यु हुई है अपने घर में, वो घर में आके वायव्य कोने में 12 दिनों तक विराजमान हो जाते। और उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद प्रतिदिन उसको पिंड अर्पण करना चाहिए। मृत्यु हुई है तब से लेके 10वें दिन तक 10 दिन तक 10 पिंड अर्पण करना चाहिए, जिसे हम दशा श्राद्ध भी कहते हैं। अभी तो दशा श्राद्ध 10वें दिन एक साथ में 10 पिंड देते हैं, लेकिन नियम ऐसा है शास्त्र का कि प्रतिदिन एक पिंड समर्पित किया जाता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है उसका स्थूल शरीर तो भस्म हो गया, और 10 दिन तक आप पिंड दो तो उसमें से एक प्रेत शरीर को वो प्राप्त करता है। प्रतिदिन जो एक एक पिंड दिया है वो 10 दिन तक 10 पिंड दे, तो 10 पिंड अर्पण करने के बाद वो जीव एक प्रेत शरीर को प्राप्त करता है। और उसका शरीर कितना बड़ा है, तो एक हस्त मात्र जितना उसका शरीर, प्रेत शरीर सूक्ष्म बन जाता है। और ऐसा भी वर्णन है कि मृत्यु हो जाने के बाद प्रतिदिन जल और दूध वो जीव के लिए घर में रखना चाहिए। पात्र में, मिट्टी के पात्र में, एक पात्र में जल और एक पात्र में दूध उसके लिए रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? घर के कोई भी, घर के बाहर के साइड कोई भी दिशा में वो रखना चाहिए, या तो वायव्य कोने में रखना चाहिए, ऐसा बताया है। और वो जलपान और वो पयःपान यानी दूध का पान वो जीव करता है। और 10 दिन हो जाने के बाद 10 पिंड जो आपने समर्पित किया, उससे जो उसका प्रेत शरीर बन जाता है, उसके बाद 11वें और 12वें दिन श्राद्ध होता है। जो 11वें दिन श्राद्ध होता है उसको हम एकादशा श्राद्ध कहते हैं, और 12वें दिन जो श्राद्ध होता है उसको हम द्वादशा श्राद्ध कहते हैं। और ये जो एकादशा श्राद्ध और द्वादशा श्राद्ध जो है, वो श्राद्ध करने से वो जीव को भोजन की प्राप्ति होती है। 10 दिन के बाद प्रेत का स्वरूप बन जाने के बाद और 11 और 12वें दिन वो भोजन ग्रहण करता है। जो भी पिंड समर्पित करो ना, वो जीव ग्रहण करता है। और 13वें दिन उसकी जो 13वां दिन है उसको त्रयोदशा श्राद्ध कहते हैं, जिसको सरौणी भी कहते हैं। और ये श्राद्ध हो जाने के बाद उसकी अनंत की यात्रा प्रारंभ होती है, परलोक की यात्रा प्रारंभ होती है, यमपुरी जाने की यात्रा प्रारंभ होती है। और 1 साल के बाद वो जीव यमपुरी, जो यम की नगरी है, संयमनी नगरी, वहां पहुंचता है 1 साल के बाद। 1 साल तक उसकी यात्रा रहती है। और यमपुरी कितनी दूर है? 86,000 योजन दूर यमपुरी है। और प्रतिदिन दिन और रात्रि वो जीव यात्रा करता है, तो प्रतिदिन में 237 योजन वो जीव चलता है प्रतिदिन। तो उसमें बहुत सारे कष्ट उसको भुगतने पड़ते हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं। यम के दूतों आते हैं और यमदूत उसको पकड़ के लेके जाते हैं यमपुरी तक। और उसमें यात्रा का प्रारंभ होता है, उसका 13वें दिन के बाद यात्रा प्रारंभ होती है। तो अभी का जो जनरेशन है उसका क्वेश्चन रहता है, तर्क रहता है, वितर्क रहता है कि मृत्यु हो जाने के बाद ये सब टाइम पास क्यों करना। अभी वो तो व्यक्ति तो है नहीं, उसकी तो मृत्यु हो गई है, तो ये सब करने से क्या प्राप्त होगा। और यहाँ जो आप अर्पण करेंगे उसके निमित्त से पिंड जल, तो उसको प्राप्त कैसे होगा। हमारा भी वही सवाल था कि उनको प्राप्त कैसे होगा, यहाँ हम कर रहे हैं, उनको कैसे प्राप्त होगा वो सब। आज के युग में ये सवाल पहले रहता है,
क्योंकि श्राद्ध है वो श्रद्धा से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। लेकिन ये सब विधि पिंडदान तर्पण क्यों करना चाहिए और वो जीवात्मा को प्राप्त कैसे होगा? तो जब ही स्थूल शरीर को छोड़ दे और सूक्ष्म शरीर को धारण कर ले, उसके बाद आप जो भी जल या पिंड अर्पण करो तो वो जल और पिंड वो प्रेत स्वरूप को वो जीव को सूक्ष्म स्वरूप में प्राप्त होता है। जैसे 17 दिन की उसकी यात्रा विराम होती है, तभी 17वें दिन वो जीव को विश्राम मिलता है। लेकिन तब तक उसको कहीं पे विश्राम नहीं मिलता है, न तो वृक्ष की छाया मिलती है, न तो विश्राम मिलता है, न खाने के लिए अन्न मिलता है, न पीने के लिए जल मिलता है, और ऐसे ही यात्रा करनी पड़ती है। और जब 17वें दिन वो एक विश्राम स्थान उसको मिलता है, और वो जो विश्राम स्थान मिले वहां पे उसको उसके संतान ने जो भी पिंडदान किया है वो पिंड उसको वहां प्राप्त होता है। 17 दिन तक वो चलता रहता है और 17 दिन के बाद उसको कुछ खाने पीने के लिए प्राप्त होता है। 17 दिन यानी 13 दिन का यहाँ पर रहेंगे, फिर उसकी स्टार्ट होगी, उसके बाद 17 दिन यानी मृत्यु के 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद 17 दिन की यात्रा जब भी विराम होती है तभी उसको वो जीव को थोड़ा सा विराम मिलता है 18वें दिन में। जो यमपुरी पहुंचने तक में 16 नगर के बीच में यात्रा है, और 18वें दिन वो जीव प्रेत सौम्यपुर नगर में पहुंचता है, और वहां उसके संतानों ने जो भी उसके पीछे पिंडदान वगैरह किया है तो उसको वहां खाने के लिए वो प्राप्त होता है। थोड़ा सा विश्राम मिलता है और वहां उसे वो प्राप्त होता है, और उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। 5.5 मास पूर्ण हो जाने के बाद वो जीव क्रूरपुर नगर में पहुंचता है, और वहां हमारा ऐसा नियम है कि मृत्यु के बाद सभी श्राद्ध आते हैं, मासिक श्राद्ध, त्रिमासिक श्राद्ध, ये सब श्राद्ध आते हैं, पिंडदान आता है। तो उसमें 5.5 महीने के बाद जो श्राद्ध होता है वो उनमासिक श्राद्ध होता है, और 5.5 महीने की यात्रा के बाद जो उनमासिक श्राद्ध किया हुआ है उसका पिंड उसको वहां प्राप्त होता है। और उसके बाद एक भयानक नदी आती है जिसका नाम है वैतरणी नदी, और वो वैतरणी नदी में जल नहीं बहता है, और इतनी बड़ी नदी है, 100 योजन बड़ी वो नदी है। और उसमें वो नदी में जो बह रहा है वो रक्त है, रक्त का वो बनी हुई पूरी नदी है रक्त की, और उसका जो तट है ना वो हड्डियों से बना हुआ तट है। तो वो नदी के अंदर रक्त और मांस है। तो जिस जीव ने अपने जीवन के दरमियान पुण्य कर्म नहीं किया है, पाप कर्म ही किया है, जिसने पाप किया है उसको वो नदी के अंदर डुबाया जाता है, रक्त और मांस के अंदर डुबाया जाता है, जिसने पुण्य नहीं किया है। और जिस जीव ने पुण्य किया है तो उसके लिए वहां एक नौका आती है लेने के लिए, नदी को पार कराने के लिए नौका आती है। कैसा पुण्य? तो मनुष्य को जीवन दरमियान अगर भगवद कृपा है, भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो गाय का दान करना चाहिए। एक बार जीवन में गाय का दान करना चाहिए। और जिसने जीवन में गाय का दान किया है, या तो गायों की सेवा की है, या तो जहां पे भी गौशाला है वहां जाके गाय माता को कुछ घास वगैरह खिलाया है, गाय के चारा की व्यवस्था बनाई है, तो जो गौ सेवा करते हैं, गाय का दान करते हैं, ऐसा जो मनुष्य, ऐसा पुण्य जिसने किया है,
उसको वो नदी पार करने के लिए वहां एक नौका लेने के लिए आती है। लेकिन जीवन दरमियान अगर गाय की सेवा नहीं की, गाय का दान नहीं किया, गाय की घास चारे की व्यवस्था नहीं की, तो उसको वो मांस और रक्त वाली जो वैतरणी नदी है उसमें डूबना ही पड़ता है। और फिर यम के दूतों उसको उठाते ऊपर, किसी शस्त्र से उठाते हैं, नदी को पार कराने के लिए शस्त्र से उठा के आगे की यात्रा में ले जाते हैं। और किस व्यक्ति को नरक भुगतना पड़ता है, तो हमारे गरुड़ पुराण में उसका प्रमाण है कि नरक किसको भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक है और बताया है उसमें, ग्राशाद्धमपि नो दत्तम न स्ववाय सयोर्बलिम नमस्कृत्वा नातिथयोः न कृतम पितृतर्पणम। अपने जीवन में गाय की सेवा नहीं की है, कुत्ते को, कौवे को, पशु पक्षी को खाना नहीं खिलाया है, अतिथियों का सम्मान नहीं किया है, और पितृ तर्पण और पितृ श्राद्ध के दिनों में नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति ही होती है, ऐसे गरुड़ पुराण में बताया। और 1 साल हो जाने के बाद वो जीव यमपुरी में पहुंचता है। और यम राजा, यम का नाम सुनते ही यम डर जाते हैं, लेकिन यम वो साक्षात देव है, देव का स्वरूप। यमपुरी के अधिपति है यम राजा, हाँ, सूर्यपुत्र। तो ऐसे है यम राजा, साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र है। और वो यम राजा चित्रगुप्त को बताते हैं कि भाई इसने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। जो अच्छा जीव है, जिसने पुण्य कर्म किए हैं, जिसने यज्ञ, याग, भगवान का भजन, कीर्तन, दर्शन, मनन, चिंतन, सत्कर्म, जो भी उसने किया है पुण्य कर्म, अगर ऐसा जो मनुष्य है तो उसको यम राजा स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। कर्म के आधार से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जिसने पाप कर्म किया है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन, माता पिता से विमुख होना, गुरु से विमुख होना, गुरु माता पिता का द्रोह करना वगैरह बहुत सारे पाप का वर्णन है। और ऐसे जिसने पाप कर्म किया है तो यमराजा उसको नरक की प्राप्ति करवाते हैं। तो प्रश्न होता है कभी कि ये नरक कहाँ पे आया है, तो भागवत जी में, श्रीमद् भागवत महापुराण में उसका वर्णन है 5वें स्कंद में कि नरक कहाँ आया है और कितने प्रकार के नरक है। तो श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में बताया है कि 28 प्रकार के नरक है। पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के दक्षिण भाग में और समुद्र के ऊपर जो स्थान है वो नरक है। तो 28 प्रकार के जो नरक है, जिस जीव ने जैसा कर्म किया है वैसे नरक की प्राप्ति यमराजा उसे करवाते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में मृत्यु हो जाने के बाद पुत्र को, संतानों को, वो जीव के लिए पिंडदान, जो हमारे शास्त्र में बताया है वो कर्म करना चाहिए। क्योंकि ये सब जो कर्म करते हैं तो वो सब प्राप्त वो जीवात्मा को होता है। यमराजा चित्रगुप्त को वो भी पूछते हैं कि ये जीव के पीछे कुछ हमारा जो शास्त्र का धर्म कर्म विधान बताया वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी चित्रगुप्त बताते हैं कि ये जीवात्मा बहुत ही पवित्र है, पुण्यशाली है, और उसने तो पुण्य किया है, लेकिन संतानों को ऐसा संस्कार दिया है कि इसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके संतान ने उसके पीछे बहुत सारे दान, पुण्य, तर्पण, पिंडदान सब किया।
तो यमराजा भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए मृत्यु हो जाने के बाद जो हमारे शास्त्र में दशाह, एकादशाह श्राद्ध, द्वादशाह श्राद्ध जो बताया है वो करना चाहिए, क्योंकि वो करने से वो जीव को तृप्ति होती है और यमराजा को भी प्रसन्नता होती है कि ये पुण्यशाली जीवात्मा है। और अगर आप वो जीव के पीछे कुछ कर्म न करो, न तो तर्पण, पिंडदान, दान कुछ न अर्पण करो, तो वो जीव की असद गति होती है, उसको प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, उसको भयंकर नरक की प्राप्ति होती है। तो हमारे जो पूर्वज जिसकी मृत्यु हुई है, तो संतान का उतना तो कर्तव्य बनता है कि वो जीव की जो यात्रा है उस यात्रा में उसको कुछ कष्ट ना हो और उसको अच्छी से गति प्राप्त हो, इसके लिए ये सब पिंडदान वगैरह करना चाहिए। शास्त्री जी, अभी आपने जो बताया पिंडदान करने के फायदे वगैरह आपने बताया, लेकिन जिनके संतान होते हुए पिंडदान नहीं करती है, आज की जनरेशन पिंडदान में नहीं मानती, या काफी लोग हैं जो शास्त्र विधि से नहीं करते हैं, उनके पितरों का क्या होता है? इसमें गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में बताया है कि संतान होते हुए भी मृत्यु के बाद उसके पूर्वजों के लिए अगर श्राद्ध कर्म या पिंडदान तर्पण नहीं करते हैं तो वो जीव की दशा कैसी होती है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के 45वां श्लोक है, भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिताः आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुखिताः। जिस जीव के पीछे जो संतान अपने पूर्वजों के लिए मृत्यु के बाद पिंडदान नहीं करते हैं, वो जीव को एक कल्प पर्यंत, एक कल्प तक, अभी कल्प की गणना करोगे तो बहुत सारे वर्ष, बहुत लाखों वर्ष बीत जाते हैं, तो बहुत सारे वर्ष तक वो जीव को निर्जन वन में प्रेत स्वरूप में भटकना पड़ता है, एक कल्प तक। अभी एक कल्प यानी क्या, ऐसा प्रश्न होता है। जैसे हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसमें कली का आयुष्य है 4,32,000 वर्ष, द्वापर का आयुष्य है 8,64,000 वर्ष, फिर त्रेता 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17 लाख वर्ष। ये चारों की आप गणना करो, चारों युग की, तभी एक चतुर्युगी कहते हैं। तो 43 लाख वर्ष होता है, तभी एक चतुर्युगी होती है। और ऐसी चतुर्युगी 71 टाइम हो तभी एक मनु महाराज होते हैं। 71 टाइम चतुर्युगी, तभी एक मनु। और ऐसे 14 मनु जब बीत जाते हैं तभी एक कल्प होता है। अभी आप मल्टीप्लाई करो, पिंड कहते हैं। तो अंगुष्ठ मात्र जो चावल के आटे से या तो चावल से बनाया हुआ जो है उसको हम पिंड कहते हैं, और वो पिंड पितरों के लिए समर्पित करना चाहिए। शास्त्री जी, चावल के आटे से ही क्यों बनता है? चावल या तो चावल के आटे से ही पिंड समर्पित किया जाता है, क्योंकि उसमें एक ठंडी तासीर है चावल में, जो पितरों को शीतलता प्रदान करे, पितरों को भी शीतलता प्रदान करे। और चावल जो है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो ये सब चंद्रमा सूर्य द्वारा ही पितृ लोक तक प्राप्त होता है। इसलिए चावल के आटे से और चावल से ही पितरों को पिंड समर्पित किया जाता है। तो यह था आज का हमारा आध्यात्मिक संवाद। यदि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम फिर एक बार लाएंगे सत्य, श्रद्धा और शास्त्र का संगम।